मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करो। भाई भाई भाई, लाल, इनविटेशन भिजवाएं। हाँ, चले भैया, पढ़ाई किया जाए। है भाई, यही है, कहीं गए नहीं है। चलो देखो, लास्ट वाली क्लास में जितने पॉसिबल कन्वर्जन्स थे वो सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज उनका बहुत बढ़िया सुंदर सा एक चार्ट बनाएंगे और आप जो बोलेंगे वही मैं लिखूंगा। बोलिए, तैयार है ना जी? हाँ, उसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद आज की स्लाइड में 8 सवाल ऐसे हैं जो कन्वर्जन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से लग जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को लगाने में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बहुत पेशेंटली उसको लगाइएगा और जब हम कल की क्लास में आएंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करके अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चाहूं तो मैं वो क्वेश्चन अभी भी करा सकता हूं, बट उसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि पहले तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा और दूसरी बात मैं ही कर दूंगा। अगर आप अपना समय खर्च नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी से करके आइएगा। क्या जी? कल की पीपीटी में भी उस वो भी फंसा है क्या? कल की पीपीटी में जो सवाल डाले थे वो सवाल लगाए हैं भाई, वो बहुत आसान सवाल थे। अरे थे ना, उसमें कई सारे क्वेश्चंस तो हमने क्लास में ही कर लिए थे, करे थे ना। हाँ, चलिए आइए, देखिए देखिए भैया, ईमानदारी से साथ दीजिएगा, जो आप कहेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। अरे बोलिएगा ना जी। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से बहुत हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मोशन इन प्लेन में आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए तो प्लीज आपसे विनती है कि आपको जैसे भी रिसोर्स मिले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर लीजिए। कर लेंगे हम अपनी जिम्मेदारी पर वेक्टर्स का वन शॉट एक रिकॉर्ड करके, कंप्लीट वन शॉट, चाहे सैटरडे को कर देंगे चाहे संडे को कर देंगे, यूट्यूब पर डाल के उसको अनलिस्ट करके उसकी वीडियो आपको पहुंचा देंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरा रिकॉर्ड करना ये बहुत कठिन टास्क हो जाएगा मेरे लिए। मैंने खुद यूट्यूब पर ही पढ़ा रखा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, जो आपका उसका टेलीग्राम में लिंक पड़ा होगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और वेक्टर्स का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाई संडे। संडे सुबह तक आपके पास टेलीग्राम में लिंक आ जाएगा। आपसे बस हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ना, सीखना और समझना चाहते हैं तो प्लीज दो चीजें अच्छे से कर लीजिए, एक है वेक्टर्स और एक है कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वरना आपका इंटरेस्ट कब चला जाएगा फिजिक्स से आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे फिजिक्स नहीं आ रही है, वास्तविकता में आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही होगी। बात समझ रहे हैं ना जी? हाँ, चलिए आइए तो कहानी शुरू करते हैं आज का। साथ दीजिएगा ना? क्या बढ़िया, कितना बढ़िया बच्चे हो यार तुम लोग, थैंक यू सर। कन्वर्जन ऑफ फंक्शन, कन्वर्जन ऑफ फंक्शन, चलो भाई बहुत बढ़िया, सब साथ देकर पढ़ेंगे। देखिए टोटल अपने पास गिन चुन के 9 कन्वर्जन हैं, ठीक है। होती वैसे 30 हैं, टोटल 30 कन्वर्जन होती हैं, लेकिन हमारा 9 से काम चल जाएगा हमको बहुत, क्योंकि अदर जो कन्वर्जन होती है वो बहुत लेंदी होती हैं, तो उतना अपने को जानने की कोई खास जरूरत है नहीं, छोड़ो। आओ इधर देखो, अगर मान लो मैं तुमको दे दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमको दे दूं क्या कि एक फंक्शन दे दिया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना। अरे बोलो जी, करोगे ना? अगर मुझसे पूछा है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हम क्या करते हैं, v इक्वल्स टू dx बाई dt, क्या f डैश t लिख देते हैं? करने आता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए हमसे एक्सलरेशन पूछा तो क्या हम dv बाई dt कर देते हैं? क्या फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं? किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्या हम xt से vt बना सकते हैं? क्या vt से at बना सकते हैं?
हाँ ना तो बोल लो यार, पीछे पहुंच रहा हूं मैं बराबर, पक्का जी? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, अपन फोड़ेंगे यार, बवाल मचाएंगे, बस अच्छे से पढ़ेंगे केवल। दूसरी बात सोचो, अगर हम तुमको दे दें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या दे दें भैया? एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ठीक है, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम तुमसे पूछे हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ। तो एक्सलरेशन की जगह हम क्या लिखते हैं? डीवी बाई डी टी। क्या ये एफ टी हो जाता है? अरे हो जाता है, पक्का ना जी? अच्छा ये बताओ भैया, क्या हम डीवी, अरे हाँ, डीवी बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? क्या एफ टी डी टी लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। जब इधर भी डेरिवेटिव का फंक्शन बने और जब इधर भी डेरिवेटिव का फंक्शन बने, तो क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं? इंटीग्रेट करते समय बस एक बात का हमको ध्यान रखना होता है, वो क्या है? क्या है? बहुत बढ़िया। मतलब यहां जो लिमिट्स लगेंगी, इन लिमिट्स का नाम क्या होता है? इनिशियल लिमिट्स। अगर हमको इनिशियल लिमिट पता नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार सवालों में आपको इनिशियल लिमिट दिया नहीं होगा, मॉड्यूल के एक दो सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, बट नीट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो जब ना दिया हो तो यहां भी जीरो और यहां भी जीरो। बात समझे? ऊपर वाली लिमिट टाइम का है तो यहां टाइम लगेगा, लगेगा। यहां क्या है? वेलोसिटी, तो यहां क्या लगेगा? v। बुझ गए ना? बहुत सिंपल। चलिए, अच्छा अब यहां से अगर आप देखिएगा तो इसका जो हमको कंक्लूजन मिलेगा, क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा? ये जब आप करेंगे, ये ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे, तो क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा? क्या सब तक मेरी बात पहुंच रही है यार? पक्का जी? बवाल काट देंगे साला, ऐसा फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या v की जगह dx बाई dt लिख सकते हो? क्या ये ft है भाई? क्या dx बराबर ft dt बना सकते हो? क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे? कर दोगे? फिर हमको किस बात का ज्ञान होना चाहिए? इनिशियल लिमिट। अरे क्लैरिटी है जी? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जी। तो यहां से क्या मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, ये वो जनरल कन्वर्जन्स हैं जो जनरली हमको आती हैं। हम xt से vt डिफरेंशिएट करके, vt से at डिफरेंशिएट करके बना सकते हैं। at से vt इंटीग्रेट कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना? पता चला कल vt से राय कह रहे हो सर आपको इंटीग्रेट करना है क्योंकि xt बनाना है। क्या बनाना है? vt से xt जाना है, तब भी क्या इंटीग्रेट करेंगे? अरे करेंगे ना जी? कोई डाउट, कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। ये कन्वर्जन सिंपल कन्वर्जन है, ये जनरली हमको आते हैं। तीन कन्वर्जन्स और हैं जिसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जागे हो वाह भाई, बहुत बढ़िया मेरे लाल। सोचो 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 सोचो, अगर तुमको दे रखा है v एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या दे रखा है? v एज अ फंक्शन ऑफ x। तुमसे पूछा है बताओ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या पूछा है? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या v की जगह सिंपल हम dx बाई dt लिख सकते हैं? ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? नहीं आ रहा है क्या? क्या dx अपॉन fx कर सकते हो? क्या dt को इधर ले जा सकते हो? क्या दोनों तरफ इंटीग्रेशन? जब भी इंटीग्रेशन करेंगे किस बात का ध्यान देंगे? इनिशियल। क्लैरिटी है क्या? अरे आया जी? चल बेटा आजा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बता, क्या अगर मुझसे पूछ ले, यहां क्या पूछा? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या यहां से हमको x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हमसे पूछा है कि हमको बताओ एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x बना सकते हो? जब v एफ एक्स दे रखा है, a एफ एक्स चाहिए, तो एक्सलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v dv बाई v dv बाई। क्या अपने को v एफ एक्स पता है? अरे पता है ना, ये हमारी चाहत है ना? अरे क्लियर है?
और अपनी चाहत को पाने के लिए कुछ भी करेंगे ना? करेंगे। अच्छा, v की जगह क्या fx लिख दें? अरे लिख दें। और dv बाई dx की जगह क्या f डैश x लिख दें? क्या एक्सलरेशन आ जाएगा? आ जाएगा। ये दो कन्वर्जन हैं जिसपे हमको थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना है। एक और कन्वर्जन है जिस पर हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, उसको गलत होने से बचाना है। वो कन्वर्जन क्या है सर? कि आपको दिया हुआ है एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और आपकी डिमांड है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या बना सकते हैं? एक्सलरेशन की जगह क्या लिखिएगा? एक्सलरेशन बराबर क्या है? वी डीवी बाई क्या ए की जगह एफ एक्स लिख लें? अरे लिख लें। क्या वी डीवी बाई डी एक्स बना? क्या dx को एक तरफ कर सकते हो? क्या बनेगा? fx dx बराबर क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे? फिर किस बात का ध्यान देंगे? किसका ध्यान देंगे? इनिशियल। क्या v एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा जी? अरे मिल जाएगा पक्का। दिस इज द होल कन्वर्जन दैट यू नीड टू नो। क्लियर? अरे समझे भैया, इतने ही कन्वर्जन का हमको जरूरत है। क्या क्लैरिटी रहेगा एक एक का? रहेगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, लिखने का मौका दे रहे हैं। यहां देखिए, यह है आपका पहला सवाल, यह है दूसरा सवाल, यह है तीसरा सवाल, यह है चौथा सवाल, यह है पांचवा सवाल, यह है छठा सवाल, यह है सातवां सवाल, और यह है आठवां सवाल, और बस 8 सवाल। ये 8 के 8 सवाल। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको कल करके आइएगा, तो कल की क्लास में आपका पूरा यूनिट कन्वर्जन, मतलब पूरा फंक्शन कन्वर्जन 100% क्लियर हो जाएगा। करके आओगे ना जी? सब करेंगे ना? चल भाई बवाल मचाते हैं, पढ़, इसको नोट कर, बनाओ इसको। ये चार्ट हमेशा अपने साथ रखना जब तक तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन पे कमांड ना हो जाए, कभी कुछ गलत नहीं होगा। और हाँ, कल मैं शाम को 4 बजे से लेकर 4 बजे नहीं, 6 बजे से लेकर, कल शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं डाउट काउंटर पे अवेलेबल रहूंगा। कल कल हाँ, सामने। तुम लोग लाइब्रेरी में भेज दिए जाते हो। मैं जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने बता दिया। अब मैं लाइब्रेरी में तो बैठ नहीं सकता हूं। क्या लाइब्रेरी में खाली वेदांतु के लोग रहते हैं? और भी रहते हैं? और भी हैं? नहीं तो सर हम लाइब्रेरी में को बवाल मचा देते। यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? जाने तो बिना मतलब इंस्पायर हो जाऊंगा, पढ़ाना लिखाना छोड़ना पड़ेगा। एक ही अटेम्प्ट बचा है मेरा, मतलब एक को नहीं, उम्र के हिसाब से एक बचा है। एक बार बहुत इंस्पायर हुए थे कि करते हैं तैयारी, और किए भी थे 15-20 दिन। मतलब सोचो, लेवल लेवल सोचो, दिमाग में ख्याल आया कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। 35,000 रुपए खर्च करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी लिए। अभी रुके नहीं, अभी रुके नहीं। फिर उसके बाद लगा कि यार नोट्स डिजिटल होनी चाहिए, तो फिर आईपैड खरीदे। फिर क्या हो रहा था कि आईपैड पे ऐसे कॉर्नर में वीडियो चलता था और उसी पे मैं नोट करता था। तो दिक्कत ये लगा कि यार वीडियो अलग चलना चाहिए और नोट अलग बननी चाहिए। तो फिर मैकबुक खरीदे, और फिर 15 दिन पढ़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अमेंडमेंट अमेंडमेंट 1967 तक पहुंचे थे, जब इंदिरा गांधी, अरे ये क्या बोलते हैं,
अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का दो चार था, बंगाल बंगाल वाला वो चल रहा था, मैटर चल रहा था, उसको सुलझाया था इन्होंने, आने वाली गवर्नमेंट ने सुलझाया था। तो वहां तक पहुंचे थे, थोड़ा मजा आ रहा था, फिर लेकिन लगने लगा कि यार काम से फोकस हट रहा है। मतलब इतना इंडल्ज हो गए थे कि बस केवल क्लास के पहले जाते थे, क्लास लेते थे और क्लास लेके चले आते थे। 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा बस वही कर रहे थे। तो फिर लगा यार कि अगर नहीं हुआ तो धोबी गधा ना घर का ना घाट का, और ये युद्ध इतना आसान तो नहीं है, तो सब छोड़ दिए। हाँ, आसान होता तो सब नहीं कर लेते, हम क्या नया कर रहे हैं। तो छोड़ दिए। तो बस मतलब वास्तविक जीवन में आ गए फिर। सही किए, हाँ। वन सही नहीं करते, मान लो यूपीएससी की तैयारी करते, तुम कैसे मिलते हमको। अरे चले आगे बढ़े। अभी अभी रिजल्ट आया था यूपीएससी का, तो सोचे कि यार एक अटेम्प्ट तो बाकी है, 2 अटेम्प्ट बाकी होगा। फिर अपना उम्र चेक किए, फिर लगा एक ही बाकी है यार। हाँ, बिहार में। तो बिहार का एज ज्यादा है क्या? हाँ, यूपीएससी का। अरे बी बीपीएससी थोड़ी बनना है, पागल हो। देखो, क्या क्या क्या, बिहार दरोगा। एक बार दौड़े हैं भाई, भर्ती में ऐसी बात नहीं है। दौड़े नहीं थे, मैं भीड़ देख के वापस चले आए थे, क्या हमारे लिए नहीं बना है। दरोगा की दौड़ से तो हालत खराब हो गई, देख के आर्मी की दौड़ में जाएंगे। लेकिन वैसे अगर नौकरी हो, नौकरी करनी हो, तो भाई या तो आईएएस वाली नौकरी करो, और नहीं तो फिर इंडियन आर्मी की नौकरी करो, सरकारी नौकरी की बात। हाँ, बिहार बिहार में कौन करेगा। अरे बिहार में एक एक बंदा था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, बॉडी बिल्डर, कांस्टेबल, वो था क्या बोलते हैं, एसआई था, कांस्टेबल था, वो पकड़ पकड़ के मारता वारता था लोग। हाँ 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 हाँ, एसपी, सिटी एसपी था, हाँ। 2022 में एक गोंडा के एसपी सिटी का भतीजा आया हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। तो बड़ा ऐसे आता था, चुपचाप क्लास में शांत बैठा रहता था और बैठ के चला जाता था। एक दिन मैं उसके पास गया, मैं देखा कुछ नहीं लिख रहा है, बैठा है। तो मैं एक दिन उसको ऐसे बुला के पूछा, काहे तुम पढ़ते नहीं हो? कह रहा सर हम पढ़ने नहीं आए हैं। तो मैंने कहा क्यों आए हो? तो उसकी सिस्टर भी आती थी, एसपी सिटी की जो बिटिया थी वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, तो वहां का एक बहुत पॉपुलर स्कूल है लखनऊ का, द मिलेनियम। हाँ हाँ, तो उसमें पढ़ती थी वो, वहाँ सारे नेता होता, अखिलेश अखिलेश के बच्चे सब वहीं पढ़े मिलेनियम में, लखनऊ में। तो जितने नेता पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं, और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मतलब पहली बार मुझे मिलेनियम का कोई बच्चा मिला था जो पढ़ने में अच्छा था, नहीं तो पढ़ाई लिखाई का उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हुआ क्या, हट जाओ, हाँ। तो हुआ क्या भाई, हाँ लखनऊ में। तो वो कहता सर, वो छोटी बहन है वो आती है, तो मेरे चाचा जी बोले कि तुम भी जाया करो, साथ में बैठा करो। तो मैं आता हूँ, बस बैठ के चला जाता हूँ। फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, और बहुत सैड मोमेंट में बोला। तो मैंने कहा तो बैठ के जाने का क्या मतलब है, अच्छा घर भर घर रहो। कहाँ घर है? कह रहा है सर बिहार। बिहार के थे बोलो। तो मैंने सोचा तो बिहार चले जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह रहा सर इसी वजह से तो वहां से यहाँ आए हैं कि वहां जा नहीं सकते। तो हमने कहा क्या हुआ? कह रहा सर क्रिकेट खेल रहे थे, लड़ाई हो गया, कट्टा चला दिए। और सुनो तो, सुनो तो, और हम लोग ऐसे 4 लोग बैठे हैं ऑफिस में, और इतना सीरियस होके बोला बंदा, सर कट्टा चला दिए थे, वो मर गया। तो हमको वहां से गायब कर दिया गया कि वहां रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो फिर उसके बाद जब ये वाला मामला शांत हो गया, तो फिर हम गए थे गांव, फिर क्रिकेट खेल रहे थे। फिर हमारे भाई को एक ने मार दिया, हम कट्टा चला दिए, उसके कान से निकल गई गोली लग के। भाई साहब हमारी हालत जो खराब हुई ना, हमका साला किसी दिन बैग में रख के ले आएगा भाई ये। तो फिर कहा ना कि अभी जब चुनाव होगा ना सर, तो हमको चुनाव में जाना पड़ेगा।
वो कहे जाना पड़ेगा कि चुनाव नहीं, उसके लिए नहीं, जैसे ये तो एसपी सिटी था ना भाई, तो वहां से निकल पाया, उन्होंने निकाल लिया कि हमारी जिम्मेदारी है, जेल में उसका सिग्नेचर चल रहा है, जेल में नहीं है बस वो। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जितने लोग रहते हैं सबको बंद होना पड़ता है, तो उसको चुनाव के टाइम पे बंद करना पड़ता था, समझे, सब जमा वमा करना पड़ता है। तो कट्टा तो नकली वाला कट्टा था, हाँ वो तो नकली वाला था, वो कहां पता चलेगा। हाँ 100% यार। अरे भाई 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 भाई, हाँ क्रिकेट खेलने चलेंगे, कट्टा वट्टा मत लेके आना यार तुम लोग। अरे इसीलिए हम कहे थे ग्राउंड की बात ग्राउंड पे। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? चलो चलो भाई साहब, मंडे क्लास होगा बिल्कुल। देखो भाई साहब, हाँ बच्चों प्लीज ध्यान से, हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। भाई अपने पास टोटल 4 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस, ओ भाई सब सब अब ध्यान दो, अब फोकस करो, v इक्वल्स टू यू प्लस। दूसरा इक्वेशन क्या है? सब नहीं बोल रहे हो यार। ut प्लस हाफ एटी। तीसरी इक्वेशन क्लियर है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2। क्लैरिटी है? एक और चौथी इक्वेशन भी होती है Sn। क्या होती है? SnTH। इसको पढ़ते हैं u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस। अरे क्लैरिटी है? ऐसे पढ़ते हैं इसको, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसका एक्चुअल फॉर्म ये नहीं है। u के आगे लगा है 1 सेकेंड। कितना लगा है? 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करिएगा, u पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। अच्छा 2n में 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। यहां 1 सेकेंड का स्क्वायर है, ठीक है ना? यही इक्वेशन आपको याद रखनी है। 4 बार 5 बार लिखेंगे, ये इक्वेशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इस इक्वेशन के बहुत एडवांटेज हैं। जब इस इक्वेशन पर हम पहुंचेंगे तो इसकी बात करेंगे, 5 सवाल लगाएंगे, अपने आप सब हमको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की। सुनिएगा ना ध्यान से। एनर्जी नहीं दिखा रहे हो तुम लोग यार, एनर्जी है ना भाई? हाँ भाई चलो देखो, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, पहली इक्वेशन से क्या AT बराबर V माइनस यू लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं भैया। अच्छा तीसरी इक्वेशन से 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। ये इक्वेशन तुम्हारे पास B है और ऊपर वाली इक्वेशन A है। हम कह रहे हैं B बाई A कर दो। क्या कर दो भाई साहब? B बाई A। B बाई A करोगे, क्या A से A कट जाएगा? क्या ऐसे लिख ले 2AS बाई AT? अरे लिख लिया जाए 2AS बाई AT। ये बराबर किसके? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन V माइनस यू। अरे है ना? क्या इसको V माइनस यू इंटू V प्लस यू लिख सकते हैं? क्या इसको V माइनस यू लिख सकते हैं? क्या इससे ये कट जाएगा? क्या A से ये कट जाएगा? क्या 2S बाई टी को V प्लस यू लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। तो S बराबर U प्लस V बाई 2 इंटू टी लिख सकते हैं। क्या जब हम एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, तो एक फॉर्मूला बताए थे U प्लस V बाई 2? अरे बताए थे। और उसके साथ एक और लाइन लिखे थे कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अगर एक्सेलरेशन बदला तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला U प्लस V बाई 2 लगने वाला। अरे क्लैरिटी है? मतलब ये फॉर्मूला क्या इन्हीं दोनों इक्वेशन से निकल के आया है? समझ आ रहा है? अब क्या होगा कि इसको गायब कर दिया जाता है और डायरेक्टली ये लिख दिया जाता है और कहा जाता है ये एक ट्रिक है। ट्रिक जैसा कुछ भी होता नहीं। S बराबर U प्लस V बाई 2 इंटू टी। क्लैरिटी है?
समझ रहे हैं ना? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? वी क्या है? यू क्या है? यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। इंटू टाइम। अच्छा, एक बात और बताइएगा, यहां पर वी यू जो है वो एवरेज वेलोसिटीज है कि इंस्टेंटेनियस? कैसी है? समझ पा रहे हैं ना? अरे यू इज इनिशियल वेलोसिटी, समय शून्य पर, तो जो एक क्षण में वेलोसिटी है वो कैसी है? एवरेज। कैसी होगी? कैसी होगी? भाई पीछे तक पहुंच रहा हूं मैं, सब ध्यान से सुन रहे हो ना यार? हाँ, लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है ना जी? हाँ, यहां तक कोई समस्या? जितना मैंने अभी लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट u प्लस वी बाई टू इंटू टी कैसे आया? कोई समस्या नहीं? क्या एक्सलरेशन का फील है आप लोगों को? अगर हम कहें कि एक गाड़ी है, उसका एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर सेकेंड उस गाड़ी की रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। अरे क्लियर है क्या? 15 सेकेंड बाद कितनी बढ़ जाएगी? 30 मीटर पर। अगर हम कह रहे हैं इनिशियल रफ्तार 10 थी, तो 15 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? बात समझ रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया, तेज आदमी हो यार तुम लोग, बहुत सही। ध्यान से देखो, सुनो, ये कार है, क्या है भाई साहब? कार, दहेज वाली। इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है भाई साहब? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हर सेकेंड रफ्तार इसकी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी। मान लो हम तुमसे सवाल पूछे कि t इक्वल्स टू 12 सेकेंड बाद रफ्तार बताओ कितनी हो जाएगी? 12 कितनी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 24। 24 कितनी? 29 ना जी। 12 दूना 24, 24 बढ़ गई। 24 इनिशियल कितना था? कितना था? अरे क्लैरिटी है क्या? बहुत बढ़िया। तो यहां क्या लिखे? 29 मीटर पर कितनी देर पे हुआ है? कितनी देर पे? अरे क्लैरिटी है क्या? नहीं आया जी? आया? पक्का? अच्छा, एक और बात, क्या ये गाड़ी कभी पलटी मारेगी? सोचो, एक्सलरेट कर रही है ना आगे। अरे नीतीश कुमार वाला पलटने वाला नहीं कह रहा हूं, योगी जी वाला भी नहीं कह रहा हूं। योगी जी गाड़ी पलटाए थे ना। अरे भाई, यहां रफ्तार कितनी है? 5 मीटर पर। क्या इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी? कभी घटेगी? अरे समझे कि नहीं? कभी घटने वाली। पलटी तब मारेगा जब एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा हो। क्या इसकी वेलोसिटी कभी जीरो होगी? नो सर। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, क्या इसमें मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा? जब तक गाड़ी पलटी नहीं मारेगी तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर रहने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अरे समझे ना? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताइए, अगर हम साथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करें तो क्या कोई दिक्कत होगा? क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल कितना है? अरे है ना, डिवाइडेड बाई कितना देर लगा है? अरे लगा है ना। 29 5 34 होता है क्या? 34/2 क्या 17 होता है? अरे क्लियर है? क्लियर है? मल्टीप्लाइड बाई 12 क्या 204 आएगा? 204 मीटर। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखा जा सकता है इसको? नहीं आया? बहुत बढ़िया, गुड जॉब, ग्रेट। एक सवाल और सोचो, एकदम आसान आसान, खाली प्रैक्टिस करा रहा हूं, बस हार्डकोर प्रैक्टिस। अभी खटाखट खटाखट आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? मान लीजिए हम कहें इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 5 करोगे थोड़ा सा मतलब फ्रैक्शन में आएगा आंसर, इसको कर लो 4 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? हम तुमसे सवाल पूछे कि 10 सेकंड बाद बताओ इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? कितना? कितनी? क्लियर है? 10 दूना 20, 10 दूना क्या 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई? बढ़ी ना?
हर सेकंड क्या 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है? 10 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पल्ले बढ़ रहा है तो 10 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। इनिशियली था कितना? कितना था? कितना था? क्या 10 सेकंड बाद इसकी रफ्तार हम लिख सकते हैं? कितना लिखेंगे? 24 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां भी सेम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि गाड़ी ने पलटी मारी क्या? चल भाई बहुत बढ़िया। तो यहां एस इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपने को भाई? फाइनल कितना है? 24। इनिशियल कितना है? अरे ये है ना, तो 24 4 28, 28 बटे मल्टीप्लाइड बाई, अरे क्लियर है, 140 मीटर बराबर पल्ले पड़ा। अरे पल्ले पड़ा पक्का जी? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सोचो, अब एक और बात सोचो, ध्यान से सुनना। अब इसी तरह के और सवाल कर रहे हैं, आगे बढ़ूं? आसान था ना ये? हाँ, जो चीजें आसान है उसमें बहुत ज्यादा टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना। मान लो हमने तुमसे कहा कि ये तुम्हारी कार है, इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी है भाई साहब? 20 मीटर पर सेकेंड। पीछे एक्सलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? क्या एक्सलरेशन पीछे लग रहा है? क्या एक्सलरेशन नेगेटिव है? इसका क्या नाम रिटार्डेशन भी होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अच्छा, अगर हम तुमसे सवाल पूछें कितनी देर बाद गाड़ी पलटी मारेगी? कितनी देर? क्या हर सेकंड इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड घट रही है? क्या 10 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड घट जाएगी? नहीं आया। 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड घट रही है, 2 में 4 घटेगी, 3 में 6 घटेगी, 4 में 8 घटेगी, 10 में 20 घटेगी। इनिशियली था कितना? घट कितना गया? बचा कितना? अरे समझे कि नहीं? कितनी देर पे पलटी मारी? क्या t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? अरे क्लियर है क्या? जैसे ही तुमको रिटार्डेशन वाला सवाल दिखे, तुरंत एक कॉर्नर बनाओ और कॉर्नर में लिख लो पलटी मारने का समय, दैट इज t नॉट। ये कितना है? 10 सेकेंड। क्लियर है? अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ डिस्टेंस क्या होगा, रुको तो यार, और हम तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, t बराबर 8 सेकेंड पर, t बराबर 8 सेकेंड पर, बताओ क्या दोनों बराबर होंगे या अलग अलग? अलग अलग। सोचो, पलटी कितनी देर पे मार रहा है? बाल बढ़ गया, कटवाने का समय नहीं मिल रहा है, आंख में पड़ रहा है? इधर आ जाता है इसमें लगता है। ठीक है चलो भाई, थैंक यू। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बात समझ रहे हैं? गाड़ी पलटी कितने समय पे मार रही है? 10 सेकेंड ना। 10 सेकेंड तक तो वो सीधी चल रही है। अगर 10 सेकेंड तक हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो गाड़ी ने पलटी नहीं मारी है, तो वहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। अरे होगा ना। गड़बड़ी कब आएगी? जब समय 10 पार कर जाएगा। तो बताओ यहां डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर लिख लें? दोनों बराबर लिख लें। डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर 8 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? समझ पा रहे हो ना? 8 दूना 16 घट जाएगी। रिटार्डेशन है तो घटेगी ना, और एक्सलरेशन था तो बढ़ रही थी ना। यहां पर 16 बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? थी कितनी? घट के कितनी हो गई? 4। अरे 16 घट गई ना, तो 20 में से 16 जाएगा तो 20 में से 16 जाएगा तो देखो, तो ये 8 सेकंड वाला समय है, इस पर क्या इधर रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड होगी? अरे होगा ना। फुल ऑन पीएचडी करेंगे इस सवाल पे, एक एक चीज उधेड़ उधेड़ के सीखेंगे। अरे क्लैरिटी है? देखो,
क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना होगा एवरेज रफ्तार? देखो यहां 4 है, यहां कितना है 20, तो 20 + 4 बटे 2। टाइम कितना लगा है? 8 सेकंड पे ही तो पूछा गया है। तो क्या 24 12 12 बटे 96, क्या 96 मीटर आ जाएगा? 96 मीटर। कोई दिक्कत? क्या हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या हम कितना डिस्टेंस चला वो भी निकाल सकते हैं? क्या डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं? क्या इसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट लिख दिया जाए? लिख दिया जाए ना? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर हम पूछते t = 10 सेकंड पे, कितने सेकंड पे? क्या 10 सेकंड तक भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? अरे है कि नहीं है? है ना जी? क्या लिखोगे? भाई यहां कितना है 20, 10 सेकंड पे रफ्तार कितनी, कैसे हुई, क्या ये क्लैरिटी है ना जी? प्लीज झूठ तो नहीं बोल रहे हो यार। किसी को नहीं समझ आएगा तो हाथ खड़ा करके पूछ लेना, गुरुदेव कैसे हो रहा है? समुद्र जैसा मुंह फाड़ोगे तो फिर दिक्कत होगा ना जी। लाल, इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो भाई, हम ही को जमाई आया था, हमको तो याद भी नहीं है। बताओ 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 बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? इनिशियल रफ्तार कितना है, फाइनल कितना है, डिवाइडेड बाई कितने देर पे पूछा गया है? अरे क्लियर है क्या? रहे ना? क्या 10 दहा में 100 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अब हम तुमसे पूछे हैं, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। अब हम पूछे डिस्टेंस बताइए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा एट t = 16 सेकेंड। कितने सेकेंड पर? कितने सेकेंड पर? कितने सेकेंड पर? 16। क्लियर है? आंख बंद करके पहले आपको सोचना है कि 16 सेकंड में रफ्तार कितनी घट जाएगी। कितनी घट जाएगी? कितनी घट जाएगी? 12। घट कितनी जाएगी? तुम मत सोचो, मैं कह रहा हूं जितना सीखे हो आज तक सब भुला दो, जितना सवाल पूछ रहा हूं बस उतने का आंसर करो। 16 सेकंड में कितनी घट जाएगी? 32 मीटर पर। इससे स्पीड आएगा यार। तुम जो रैंडम इधर उधर इधर घुमा घुमा के लगाते हो ना, वो बुद्धि नहीं लगानी है। स्टिक टू सिंगल कॉन्सेप्ट। बार बार वो एक ही पैटर्न पे जब बार बार सवाल बनाओगे तब स्पीड आएगा। एक ही काम को जब तुम पहली बार परफॉर्म करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार और कम, तीसरी बार और कम, लेकिन जब उस काम को एक ही तरह से करोगे तब जाके स्पीड कम होगा। बात समझे ना? तो हमेशा अपने दिमाग में क्या सोचना है, जिस समय पर निकालना है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उतने समय में रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उतने समय में रफ्तार कितनी घट जाएगी। ये कितना है 16, एक्सेलरेशन कितना है 2, 16 दूना 32। बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। इनिशियली था कितना 32 में से 20, 20 में से 32 घटाइएगा तो क्या बचेगा? +12 की -12? इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे ना, क्योंकि रफ्तार समय के साथ घट रही है। अरे घट रही है ना? तो 20 में से 32 घट गई तो कितना हुआ? -12। यहां कहीं आपका 16 सेकंड होगा और 16 सेकंड पे रफ्तार इधर होगी 12। क्या डायरेक्शन बना दी है? अरे नेगेटिव का सेंस समझ आया? अरे आया? पल्ले पड़ रहा है? अब सोचो, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर। क्लैरिटी है ना जी? क्लैरिटी है ना? बढ़िया। तो वेक्टर में क्या हम साइन लिखेंगे? जो आगे है वो पॉजिटिव, जो पीछे है वो, ये कितना है और ये कितना है? +12 की -12 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई टाइम। कितना है? कितना है? समझे? समझे भैया? कितना? 60, 60 पक्का जी? +64 मीटर आया? आया ना? कोई डाउट? अब सवाल पैदा होता है डिस्टेंस का। हाँ डिस्टेंस देखिए, जब डिस्टेंस लिखेंगे
तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x1 देखिएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस x2 है कि नहीं है ना जी? तो ये बताओ डिस्टेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। अब देखिए इसके कई तरीके होते हैं। पहला बेसिक, क्या x1 हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, 10 सेकंड तक ना। कितना निकाले हो? क्या x1 की जगह 100 लिख दूं? अगर यहां 100 नहीं निकाला होता, डायरेक्टली ये निकाला होता, तो कर पाते कि नहीं? कर पाते ना। अच्छा ये बताइए x2, ये लिखना सीखना है अपने को। क्या यहां से लेकर यहां तक x2 है? यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा है? कितना सेकेंड? कितना सेकेंड? कितना सेकेंड? समझे ना? यहां पे रफ्तार कितना है? कितना है? यहां पे कितना है? कितना है? क्लियर है ना? तो यहां लिखेंगे 0 प्लस 12। अब आप सोच रहे हो सर माइनस लिखना चाहिए। हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस नेगेटिव, अरे समझे ना? इसीलिए तो हम दो पार्ट में किए हैं। अरे क्लैरिटी है ना? समझे कि नहीं भैया? डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 6। अरे क्लियर है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 36 कितना हो गया? 136। अच्छा दूसरा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, ये पूरा कितना था? 100। कितना था? कितना था? ये कितना था? 60। क्या ये 34 होगा? 36 होगा? कितना होगा? तो 100 प्लस 36 क्या 136 हो जाएगा? दीज आर बेसिक कॉमन सेंस। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? लेकिन अगर आपको सारे वेरिएशंस पता है तो कौन सा कम टाइम टेकिंग होगा, उस पर आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एक और सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल पूरी तरह से आप बनाइएगा सर, जो बोलेंगे वही मैं लिखूंगा। पेपर पेन मत उड़ाइए, छोड़ दीजिए पेपर पेन, छोड़ दीजिए। पेपर पेन का समय नहीं है भाई, अभी आराम से करना। सब ड्रॉप कर दो, कुछ मत लिखो, मेरे साथ करना। मैं कह रहा हूं इसकी रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड। कितनी है भाई साहब? 30 मीटर पर सेकंड। एक्सलरेशन पीछे लग रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना लग रहा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर पे पलटी मारेगा? कितने पर? कितने पर? सबको क्लियर है? अरे भाई कोई डाउट? अब सुन, तो मैं कह रहा हूं t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे बताना है कितना डिस्टेंस चलेगा। सिंपल, t इक्वल्स टू 15 सेकंड पर कितना डिस्टेंस चलेगा। क्या हम 10 सेकंड मार्क कर सकते हैं? अरे पलटी मारा ना। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा कि नहीं होगा? अलग होगा ना? बात समझ रहे हो? अब हमको बस निकालना है क्या? डिस्टेंस। क्या निकालना है? क्या निकालना है? प्रोसेस ध्यान से देखना, दैट विल डेफिनेटली बी टाइम सेविंग। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 30 है और यहां पर कितना है? 0। कितना है? क्या 10 सेकंड अपना खपत हो गया? बचा कितना? बचा कितना? बचा कितना? 5 सेकंड में ये कितना रफ्तार और गेन कर लेगी? पलटी मारेगी ना? अरे मारेगी ना? क्या 10 सेकंड यहां हो गया, पीछे आया, 5 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 15। 3 5, समझे ना? ये हो गया अपने पास माइनस में 15 मीटर पर सेकंड। अरे क्लैरिटी है? जब डायरेक्शन बना दिया तो नेगेटिव साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप सोचो 15 सेकंड में मुझे यह देखना है कि इसकी रफ्तार क्या होगी। तो 15 तिया 45। क्या 45 घट गई? यह सोच छोड़नी नहीं है। क्या 15 सेकंड में 45 मीटर पर सेकंड घट गई? इनिशियली थी कितनी? कितनी थी? घट के कितनी हो गई? -15। अरे समझे ना? अब ध्यान से देखो, अब तुमको चाहिए डिस्टेंस। क्या चाहिए? क्या चाहिए? खच्चरों की तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर यहां से यहां तक निकालो और फिर उसमें से माइनस करो, तब ये डेटा निकालो। ऐसे गधा नहीं बनना है। बात समझे ना? हम डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? x1। ये कितना है? अरे है ना? तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2। x1 क्या लिखेगा? 30 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 10। अरे नहीं आया?
आया जी। x2 लिखोगे 0 प्लस 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अरे हो गया, हो गया। ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ये 15 दाम 150 हो जाएगा, प्लस ये कितना 15 तिया 45, 45 15 तिया 75, 75/2 37, 37.5। अरे आया तो 187.5 मीटर। क्या डिस्टेंस आ गया डायरेक्टली? आया कि नहीं? तो हमको गधा मजदूरी नहीं करना है कि पहले डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाले हैं, फिर इसमें से इसको माइनस किए हैं। नहीं, हमको आदत पड़ जाता है बार बार ऐसा करने का, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो सवाल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा जाता है। तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ना, फिर उसके बाद पलटी मारने तक का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसमें से माइनस करके फिर जोड़ते हैं। तो धीरे 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 ये हमारी हैबिट में बन जाता है। अगर आपका 10 सेकंड 12 सेकंड भी एक्स्ट्रा लेके गया है ये आसान सवाल, तो आपने सवाल के साथ इंसाफ नहीं किया है। और बात समझ रहे हैं ना? हाँ। अब सोचिए, अब मान लीजिए हम आपसे पूछते डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, क्या लिख पाते? क्या लिखते? क्या लिखते? अरे सुनो तो, अरे भाई इनिशियल स्पीड कितना है, फाइनल कितना है? +15 की -15, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना? नहीं आया? आया जी। तो 30 और 15, 30 में से 15 गया 15, 225/2 हो जाएगा, 225/2 112.5। अरे बात समझे कि नहीं? बात समझे ना? पल्ले पड़ा। 150 में से 37.5 माइनस करो, देखो क्या 112.5 आ रहा है। मतलब जो हमने पढ़ा समझा निकाला वो सब सही है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। यही आज की सीख थी। क्लैरिटी है? देखो अब यहां सवाल शुरू हो रहा है, देखना कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट टी नॉट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट इज, बिफोर टी नॉट इज, टी नॉट से 3 सेकेंड पहले क्या रफ्तार होगी? तो क्या हमको यह निकालना पड़ेगा कि रफ्तार किस रेट से बढ़ रही है? इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है, कितना समय लगा, कितना समय लगा? 5 सेकेंड में कितना बढ़ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड है, कितने सेकंड पहले पूछ रहा है? 3 सेकंड। तो 1 सेकंड पहले क्या 8 होगी? 2 सेकंड पहले क्या 6 होगी? और 3 सेकंड पहले क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड। क्या ऐसा सवाल लगाने के लिए पेन चलाना है? बहुत कॉमन सेंस है भाई, समझे कि नहीं? हम कुछ किए नहीं है। अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10। कितना था? अरे फाइनल वेलोसिटी कितना था? और इसमें समय कितना लगा था? लगा था ना? तो v इक्वल्स टू यू प्लस, अरे समझे कि नहीं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्या होगा? v माइनस यू बाई टी, 20 माइनस 10/5 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल कह रहा है मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब हर सेकेंड इसकी रफ्तार कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब खाली सवाल में कह रहा है द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट, टी नॉट से 3 सेकेंड पहले। क्लैरिटी है? टी नॉट पे कितनी रफ्तार है? कितनी है? कितनी है? हर सेकंड किस रफ्तार से बढ़ रही है? 2 मीटर पर। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? तो उसके पहले 2 मीटर पर सेकंड कम होगी ना, तो कितनी होगी? कितनी होगी? 1 सेकंड पहले और कितनी होगी? और 1 सेकंड पहले। आंसर क्या होगा? 4 मीटर पर सेकंड। टाइम पास चीज। अब ये सवाल देखो, the velocity acquired by body moving with uniform acceleration is 30 meter per second in 2 seconds and 60 meter per second in 4 seconds. The initial velocity is, the initial velocity is, समझे? नहीं पल्ले पड़ा।
सोचो ना, 30 मीटर पर सेकंड पे समय कितना है? 60 मीटर पे कितना है? 30 से 60 जाने में कितना समय लगा है? अरे समझे ना, 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गया। 4 सेकंड में कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। हर सेकंड कितनी रफ्तार बढ़ रही है? 15 मीटर पर, 15 मीटर पर। कह रहा था इनिशियल वेलोसिटी व्हेन समय इज जीरो, व्हेन समय इज 2 सेकंड पे 30 है ना, हर सेकंड बढ़ कितनी रही है? हर सेकंड बढ़ कितनी रही है? तो 1 सेकंड पहले 15 कम होगी ना, तो 30 में से 15 गया तो 15, फिर और 1 सेकंड पहले क्या जीरो आ जाएगा? अरे जी, और जीरो पे कितना हो जाएगा? 15 और घट जाएगा ना, तो आंसर क्या हो गया? जीरो। समझे कि नहीं? समझ आया? अब कॉमन सेंस तुम्हारा नहीं काम कर रहा है तो तुम ऐसे कर लो, क्या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 60। v कितना है? u कितना है? अरे है कि नहीं है? डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 30 से 60 होने में? 4 सेकंड तो नहीं लग रहा आपको? 30 2 पे था ना, अरे था ना, 60 4 पे हुआ ना, तो टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे इनिशियली तो गो विद द फॉर्मूला, नथिंग टू वरी। 4 मार्क्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग अ शॉर्टकट। अरे बात समझ रहे हो ना? एक सवाल आएगा यार, एक सवाल, तो एक सवाल के लिए तुम फॉर्मूले के बियॉन्ड जाके जबरदस्ती घुस के सोच रहे हो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल, तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस हैं, उनसे लगाओ। अरे बात समझे ना? लेकिन अगर दिमाग काम कर रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैं इतना सवाल प्रैक्टिस कराया हूं, एकदम बेसिक से छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे सवाल, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठने लग जाएं। बात समझे ना? हाँ, और वही बिठाना है अपने को यार। बहुत आसान पेपर आता है यार नीट का, बहुत आसान आता है। अब सोचो, हमको पता है कि हमारा एक्सेलरेशन कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फील आ रहा है इसका? समय शून्य पे रफ्तार चाहिए, 2 पर 30 है, हर सेकंड बढ़ कितनी रही है? कितनी बढ़ रही है? तो 1 सेकंड पर जब हम 3 पर हैं तो 3 पर कितनी है? 30। 2 सेकंड पर कितनी होगी? 15। नहीं, 2 पे 30 है, सॉरी, 2 पे कितनी है? 30। 2 पे कितनी है? 1 पर कितनी होगी? 0 पे कितनी होगी? आंसर। अरे क्लैरिटी है? और सवाल बनाओ। ये कह रहा, अ कार एट रेस्ट, a car at rest accelerates uniformly to speed of 144 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में? कितनी देर में? इट कवर्स अ डिस्टेंस। क्या 144 18 का मल्टीपल है? 18/144 होता है? होता है? क्या इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो? 40 मीटर पर, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, 144 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 18/144, 8/40, 40 मीटर पर सेकेंड। इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड हो गया जीरो से। कितने से? तो एक्सेलरेशन क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा? अरे समझ आया? हर सेकंड कितना बढ़ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। हम अपने कॉमन सेंस से निकाले हैं कि सर एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 40। u कितना है? 0। t कितना है? टाइम कितना है? 20। तो कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम ये भी कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, जब केवल काइनेमेटिक्स का टेस्ट होगा, जब केवल काइनेमेटिक्स से 50 सवाल आएंगे और इस तरह से आप सवाल लगाओगे तो हो सकता है कि आपका पेपर थोड़ा लेंदी हो जाए। बट ओवरऑल एग्जाम में यह ट्रिक किसी तरह से कोई इंपैक्ट डालने वाली नहीं है, क्योंकि एक ही सवाल आएगा। अरे बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, और उस 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सवाल सही होना
चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि u प्लस वी बाई टू इंटू टी जो हम कर रहे हैं, ये इसी इक्वेशन ऑफ मोशन की देन है। ये किसी तरह का कोई एडिशनल लॉजिक नहीं है। बात समझे ना? हाँ, चलो आओ 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 आओ, अब बात करते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से देखो। हमसे कह रहा है कि इट एक्सलरेट्स कैसे भैया? यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट एक्सलरेशन से, कांस्टेंट एक्सलरेशन से। अगर हम अच्छे बच्चे हैं तो हमको ये निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्या हम सीधे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे? यहां पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? जैसे ही डिस्टेंस पूछे तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए, सेंसेस मजबूत हो जानी चाहिए कि क्या कहीं गाड़ी पलटी तो नहीं मार रही है? मार रही है? यहां कहीं पलटी, यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हो रही है। और एक्सलरेशन में तो भैया रफ्तार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वो कभी पलटने वाली नहीं। तो भैया इनिशियली कितना था? 40, मतलब इनिशियली 0, फाइनली कितना हुआ ना? इनिशियल 0, फाइनल 40, डिवाइडेड बाई 2, और इस बीच में समय कितना लगा? 20। अरे लगा ना? क्या एस अपने पास 400 मीटर आ गया? ऑप्शन में है ना? क्या ये सवाल बिना पेन उठाए भी लगा सकते हो? लगा सकते हो ना? जैसे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन दिखा मतलब हमारा एक्सलरेशन कांस्टेंट है। रहेगी नहीं है? सीधे u प्लस वी बाई टू इंटू टी कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। देखो एक आध सवाल और है क्या? हाँ, ये देखो तो सेम सवाल है क्या? रिपीट हो गया? ओहो, ये कौन सा ड्रॉप वाला तो नहीं है? नहीं, हाँ ठीक है, ये करो, ये करो करो। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड. During the next 10 seconds, it moves with uniform velocity. The total distance traveled by the body is. Distance पूछा, क्या गाड़ी पलटी मारने का कहीं सिचुएशन बन रहा है? कहीं एक्सलरेशन नेगेटिव नहीं। कह रहा है 5 सेकंड तक ए से लेकर बी कितना समय बीता? 5 सेकंड। 5 सेकंड तक कुछ ना कुछ कांस्टेंट एक्सलरेशन है। दे रखा है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये वेलोसिटी कितना है? 0। यहां रफ्तार कितनी हो जाएगी? अरे हर सेकंड क्या 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है? 5 सेकंड बाद। मुझे सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा यार। 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद क्या ये डिस्टेंस x1 है? क्या इसके बाद ये कांस्टेंट रफ्तार से चली? अरे चली कि नहीं चले? चली ना? पक्का? तो भैया कांस्टेंट रफ्तार से चली तो क्या रफ्तार 50 ही रही? रफ्तार में कोई चेंज? कितनी देर तक चली? 10 सेकंड तक। क्या ये लिखने में हमको कोई दिक्कत होगा? कितना होगा? कितना होगा? अरे समझे? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी पढ़े हो? रफ्तार अगर चेंज नहीं होगा, यहां भी 50 है और यहां भी है कि नहीं है ना? तुम चाहो तो अपने कॉमन फॉर्मूले से भी चल सकते हो। जैसे यहां से लेकर यहां तक एक्सलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां से लेकर यहां तक हम u प्लस वी बाई टू लगा सकते हैं एक बार में? नहीं, क्योंकि यहां एक्सलरेशन अलग है, यहां एक्सलरेशन अलग है। 0 भी एक एक्सलरेशन है। अरे 0 एक नंबर होता है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनना। तो अगर मुझे x1 लिखना होगा तो मैं सिंपल लिखूंगा 0 प्लस 50/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकता हूं। अबे तुम चाहो ना तो इसको भी कर सकते हो। यहां कितना है? 50। यहां कितना है? 50। 50 प्लस 50/2 मल्टीप्लाइड बाई 10। खुश हो जाओ, ये भी वही है। अरे है कि नहीं है? तो ये कितना हो गया? 125, और ये कितना हो गया? 500। तो कितना हो गया? 625, 625 मीटर। बराबर पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा जी। हम एक सवाल दे, बनाओगे? बनाओगे? बहुत अच्छा। चलो ये इस पे तो अभी बाद में आता है। ये देखो, चलो भाई चलो, सब लोग पेपर पेन उठा लो। जिसका सवाल हो जाएगा वही हाथ खड़ा कर देगा।
फाइंड डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 28 सेकेंड। कितनी देर पे पलटी मारेगा? क्लियर है ना? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होगा? क्या सवाल दो पार्ट में सॉल्व होगा? करो 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 करो। दो सौ बत्तीस। और किधर कोई निकाला? 232 232 पीछे आया जी। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, पेन चलाओ यार, पेन चलाओ, टाइम है अपने पास। डन, ग्रेट। 232 इधर भाई, और आया? आंसर आया जी, झूठ नहीं बोलना, आंसर आया? हाँ गुड, बहुत बढ़िया। 232। देखो साधारण सी बात है, क्या 20 वाला समय मार्क कर लेंगे? अरे 20 वाला समय मार्क कर सकते हैं ना? यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? 0। क्या 28 सेकंड बाद 28 मीटर पर सेकंड घट जाएगी? नहीं आया। 28 सेकंड बाद कितनी घट जाएगी? 28 मीटर पर सेकंड। तो कितनी बची? +8 की -8? -8 मीटर पर सेकंड। क्या यहां कहीं हो जाएगा? जहां भी होगा होगा तो इसी बीच में कहीं, अरे होगा ना? चलो बनाओ, तो बनाओ 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 बनाओ। तो अब देखो, अब देखो, क्या यहां से यहां तक x1 मान लें? क्या ये वाली डिस्टेंस x2 मान लें? क्या डिस्टेंस बराबर x1 + x2 लिख सकते हैं? x1 कितना होगा? 20 + 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस x2 क्या होगा? x2 क्या होगा? 0 + 8/2 मल्टीप्लाइड बाई 8। अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? 2 दाम में 20, क्या ये 200 हो गया? और ये कितना? ये कितना? 32। तो कितना आंसर? 232 मीटर। खत्म बात। अरे बनने लगा इस तरह का सवाल? पक्का जी? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो हमने तुमसे कहा कि तुम ए से बी गए और बी से सी गए, ए से बी गए और बी से सी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कैसे भाई साहब? ये भी एक्स है और ये भी क्या है? एक्स है। यहां पे रफ्तार v1 है और यहां पे रफ्तार v2 है। अरे क्लियर है? मैं कह रहा हूं यहां पे रफ्तार बताओ, मिड पॉइंट पे क्या होगा? √v1² + v2² / 2। बहुत लोग रटे हुए हैं, निकाल के बताओ, निकालो निकालो निकालो, रटा हुआ ज्ञान नहीं, निकालो। हो गया? नहीं, वाह, निकाल पाए? रट लेना ठीक है, अच्छी बात है, याद करना बुराई बात नहीं है, लेकिन वो याद क्यों किया है उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए, तभी फिजिक्स में इंटरेस्ट बनेगा, वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो देखो, क्या यहां और यहां दोनों जगह एक सेम है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो? जानते हो जी? तो देखो, क्या x बराबर मैं v² - u² / 2a लिख लूं? अरे लिख सकता हूं। क्या थ्रू आउट मेरा एक्सलरेशन तो सेम ही है ना यार? अरे है कि नहीं है? है जी? समझ आ रहा ना? तो x इक्वल्स टू क्या मैं v² - v1² / 2a लिख सकता हूं, और यहां x बराबर क्या लिख सकता हूं? v2² - v² / 2a। क्या इससे ये कट जाएगा?
अरे कट जाएगा। तो ये बताओ 2v² 2v² बराबर v1² प्लस v2 स्क्वायर। तो v का वैल्यू कितना आ गया? v1² प्लस v2² बाई 2 और होल अंडर। याद कर लो तो कोई बुराई नहीं। अब सिंपल इस पे क्या सवाल बनाना है? कहा गया यहां पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, मिड पॉइंट पे रफ्तार बताओ। क्या बता सकते हो? क्या बनाओगे भैया? अगर थ्रू आउट एक्सलरेशन क्या है? कांस्टेंट। ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर एक्सलरेशन अलग अलग हो गया तो तुम्हारा फॉर्मूले का लंका लग जाएगा। समझे ना? बुझे कि नहीं? बोलो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो बोलो। अरे 400 और 100 500, 500/2 अंडर रूट में 250 क्या 5√10 मीटर पर सेकेंड। हो गया। क्या टाइम पास चीज है? कुछ खास है? अभी तक काइनेमेटिक्स में किसी को कुछ टफ लग रहा है? जो बहुत कठिन घटित हो रहा है, हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या चल रहा है? एक जगह आपको पूरे काइनेमेटिक्स में समस्या आ सकती है, जितना अभी तक हम पढ़े हैं, वो है कन्वर्जन। वो भी इस वजह से नहीं कि हमको पता नहीं है करते कैसे हैं। समस्या इस वजह से आ सकती है कि हमको इंटीग्रेशन ही नहीं पता है, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म ना हो, तो बिफोर संडे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलें आगे बढ़े। चलिए आइए 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 आइए, अब कहानी में आगे चलते हैं। अब कहानी में हम आगे बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। चले भाई शुरू करें। अरे यार, मोशन अंडर ग्रेविटी देखना, जब तक हमारा कमांड बहुत अच्छा नहीं हो जाता, जब तक हमारा कमांड बहुत अच्छा नहीं हो जाता, तब तक हम ऊपर लगने वाली हर चीज को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। नीचे वाली को, आगे वाले को पॉजिटिव, पीछे वाले को। अरे क्लैरिटी है? सोचिएगा, हम आपको अलग से कोई इक्वेशन नहीं बताने वाले कि सर किताबों में लिखा होता है u माइनस जी टी जब ऊपर जाएगा, और जब नीचे आएगा तो u प्लस जी टी। ये सब बकवास बात है। बात समझे ना? जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बस मोशन अंडर ग्रेविटी में एक बात याद रखिएगा, एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होती है? -g। क्या होती है? क्योंकि वो हमेशा किधर रहता है? नीचे। किधर रहता है? ठीक है, जैसे कई बार हम याद करने के लिए पढ़ लेते हैं कि बॉल ऊपर गई तो ग्रेविटी नेगेटिव और बॉल नीचे आई तो ग्रेविटी पॉजिटिव। क्या ग्रेविटी ने अपना डायरेक्शन बदला? बदला। किससे डायरेक्शन बदला? बॉल ने ना। तो जब बॉल ऊपर जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, और नीचे आ रही थी तो अच्छा अच्छा। सुनो, क्या ग्रेविटी, बहुत ध्यान से सुनना, क्या ग्रेविटी कभी अपना डायरेक्शन बदलती है? वो हमेशा किधर रहती है? तो हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव। अभी सीखने के लिए बात समझ रहे हैं। बाद में वो कैसे प्लस बन जाती है वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं हो जाता है तब तक हम -g मानकर ही सॉल्व करेंगे। उससे कभी भी हमारा सवाल गलत होने वाला नहीं। मैंने बॉल ऊपर फेंकी, जब बॉल ऊपर जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। क्या भैया? पॉजिटिव। बॉल नीचे आ रही थी तो वेलोसिटी नेगेटिव। ये याद रखिएगा प्लीज। आप वो गड़बड़ मत करिए जो आप अभी तक करते आए हैं, उसको छोड़िए। बस सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो चीज ऊपर जाएगी उसके वेरिएबल्स पॉजिटिव, जो चीज नीचे आएगी उसके वेरिएबल्स। ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे, तो नीचे वाले को हमने क्या माना है? नेगेटिव। तो वो हर चीज जो नीचे की तरफ जाएगी वो कैसी होगी? कैसी होगी? कैसी होगी? अब सोचो, अगर मान लो अभी बस केवल साइन कन्वेंशन पे काम कर रहे हैं, हमने यहां से एक बॉल छोड़ा v वेलोसिटी से, तो ये v को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? ग्रेविटी भी क्या होगी? नेगेटिव। अरे क्लियर है ना? अच्छा, ये यहां से देखो, ये हाइट को क्या लोगे? +h की -h, +h की -h। समझे कि नहीं? समझे ना? हाँ। अच्छा अब सोचो,
अगर हमारे पास ये टावर है, टावर में हम नीचे से बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, तो यू क्या होगा? क्या होगा? और ये हाइट ऊपर गया ना, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ग्रेविटी क्या होगी? समझे कि नहीं? समझ गए ना? यही याद रखिएगा, सारे वेरिएबल्स जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव। जो नीचे की तरफ दिखाएंगे वो, कभी कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में पालने की जरूरत नहीं। अरे क्लैरिटी है? चलिए आइए देखिए। अब मान लीजिए, बहुत साधारण सवाल से हम शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने एक बॉल ली और इसको हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, क्या ये मैक्सिमम हाइट तक जाकर पलटी मार के नीचे आएगा? अरे आएगा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ग्रेविटी क्या नीचे जी लग रही है? पहला सवाल हमारे दिमाग में आया, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आया? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बताइए, हम कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को हम दो तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम दो हिस्से में निकाल सकते हैं। यहां से लेकर ऊपर पहुंची तो वेलोसिटी कितना हो गया? कितना हो गया? क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जानते हैं? अगर हम कह रहे हैं जाने में समय लगा है t, तो आने में भी क्या लगेगा? टाइम ऑफ एसेंड बोलते हैं और इसको टाइम ऑफ डिसेंड। असेंडिंग डिसेंडिंग जानते हैं ना? हाँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा उसको कैपिटल टी लिखा जाएगा। क्या वो टी ए प्लस टी डी होगा? और टी ए क्या मैं u बाई जी लिख दूं? देखना कैसे। क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है? होता है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, क्योंकि कहां थी? कहां थी? ग्रेविटी कहां लग रही है? सब ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे भाई। क्या ये टी हो गया? यहां से यहां तक के जाने का समय क्या है? क्या है? तो टी ए बराबर कितना हो जाएगा? यू बाई जी। समझे ना? जितना जाने में लगेगा उतना ही, तो क्या ये भी यू बाई जी हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो पूरा टाइम 2u बाई जी। बराबर पल्ले पड़ रहा है। पक्का जी? चले आगे बढ़े। ये भी न्यू लाइन है, ये भी न्यू लाइन है, ये भी न्यू लाइन है ना? चेंज करवाते हैं। इसका साइज बड़ा है क्या? ये टीवी है? अरे नहीं, रुको देखें, इधर से पता चलेगा। ये टीवी है, ये टीवी है, वो ओबीएस है। इसमें इसमें ओबीएस लगा हुआ। इसको इधर करवाते हैं क्योंकि ये हैंग कर रहा है, यहां पे बहुत लटक रहा है। अरे क्या यहां तक कहानी क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट में किसी को कोई समस्या है? 1.5 घंटे क्लास तुम लोग को कुल हो जाता है, गधादास, हद है। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई समस्या? चले आगे बढ़े भाई। मैक्सिमम हाइट बोलो। मैक्सिमम हाइट क्या भाई साहब? मैक्सिमम हाइट निकालने के तरीके पे आओ। मैक्सिमम हाइट निकालने के तरीके पे आओ। क्या होता है? क्या होता है भैया? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये फॉर्मूला है अपने पास। अरे है जी। अबे थक गए क्या तुम लोग? हाँ थोड़ा जाके रहो। फाइनल वेलोसिटी कितना है? कितना है? पीछे से भाई। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी किधर लग रही है? प्लस जी की माइनस जी। क्या ये एच हो जाएगा? अबे तुम एच नहीं निकाल सकते हो। क्या बना? यू स्क्वायर बाई, हाइट ऊपर गया है ना? कैसा आना चाहिए? क्या पॉजिटिव आया है? पल्ले पड़ रहा है? टाइम पास चीजें बिना मतलब बकवास करते हो तुम लोग। और सोचो, और सोचो, क्या फ्री फॉल पड़े हो? मान लो एक हाइट है एच। कितनी हाइट है? यहां से हमने बॉल छोड़ दी, यहां से हमने बॉल छोड़ दी। हमसे सवाल पूछा गया इसको यहां पहुंचने में कितना समय लगा। क्या निकाल सकते हैं? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस, समझ रहे हो ना? डिस्प्लेसमेंट प्लस एच की माइनस एच, प्लस एच की माइनस एच, यू कितना? समझे ना? ग्रेविटी कहां लग रही है? -1/2 जी टी स्क्वायर। समझा कि नहीं? क्या टी निकाल सकते हो? क्या माइनस से माइनस कट जाएगा? क्या बचेगा? √2h बाई। क्लैरिटी है? पक्का? चल यहां पे वेलोसिटी बता। v स्क्वायर इक्वल्स टू
यू स्क्वायर प्लस, खूब रटे हैं काइनेमेटिक्स। अगर ऐसे रिस्पॉन्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन नहीं किया, मां मुंह फोड़ देंगे, जान लेना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे ना। हाइट भी किधर आया, क्या माइनस एच होगा, माइनस माइनस मिलके क्या 2gh हो गया, वी स्क्वायर बराबर, तो v बराबर √2g। समझे, पक्का क्लैरिटी है। चल आओ, अब ध्यान से सुनना। आज हम लिखने का समय नहीं दे पाए हैं, सॉरी, नोट्स बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि सवाल सवाल बहुत ज्यादा था और कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये सब तो याद ही होगा यार, याद है ना। हाँ, नहीं याद है, अबे ऐसे मत करो यार, नहीं याद है, कोई बात नहीं, लिख लेना, लिख लेंगे ना, जरूरत भी नहीं है यार याद करने की। अबे अपने आप इतना सवाल लगाओगे, अपने आप याद हो जाएगा यार। इधर ध्यान दो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बस प्लीज सी हियर, प्लीज, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ध्यान से, बहुत साधारण, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सवाल क्या है, एक ऑब्जेक्ट को हम u वेलोसिटी से ऊपर फेंके हैं, कितनी वेलोसिटी से, फाइंड द हाइट when final velocity becomes 2/3 of initial velocity। बनाओ, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 2/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। 2/3 का मतलब समझते हैं ना, 2/3 u। बनाइए बनाइए बनाइए, हाँ 5/5, ठीक है, निकाल लेता हूं, बढ़िया निकला, खाली पेन चला रहे हो, निकाल भी रहे हो, u²/6g, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ 5h/, एच के टर्म में बताइए, मैक्सिमम हाइट के टर्म में बताइए, मैक्सिमम हाइट के टर्म में बताइए। अबे इसमें क्या कठिन है, तुमको फाइनल वेलोसिटी पता है, तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, तुमको जी पता है, तुमको खाली एच निकालना है, कौन सा इक्वेशन लगाओगे, कौन सा, थर्ड, कॉमन सेंस की बात है सर, उससे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। v² बराबर u² प्लस 2as, यही होता है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 2/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो 2/3 लिख दे, u/3 लिख ले, 2u/3, तो कितना 4u² बराबर u² माइनस 2gh, जो भी लिख लो, लिख सकते हैं। तो 2gx बराबर जो होगा वो u² माइनस 4u²/9, तो 2gx बराबर 5u²/9, समझे कि नहीं, समझे ना। अब ऑप्शन में ना x जो होगा वो 5u²/18g के टर्म में होगा ही नहीं, इस टर्म में नहीं होगा, h के टर्म में होगा, किसके टर्म में, h, मैक्सिमम हाइट के टर्म में। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, क्या है भैया, u²/2g, u²/u², क्लैरिटी है। देखो u²/g को 2h max लिख सकते हो, अरे यार तुम अबे भाई क्या इसको 5u²/9 × 2g लिख सकते हो, और u²/2g किसके बराबर, किसके बराबर, तो h बराबर कितना 5/9h, दिस इज द आंसर। अरे क्लैरिटी है, छोड़ दो अभी,
यहां तक रुको, ये बताओ क्या तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है जिसपे हमने पढ़ा है? v इक्वल्स टू यू प्लस एस इक्वल्स टू यूटी प्लस थर्ड क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, क्लैरिटी है क्या? क्या पहली और तीसरी इक्वेशन की मदद से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला बनाते हैं? क्या बनाते हैं? u प्लस वी बाई टू इंटू टी। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? ये फॉर्मूला बस तब तक लगेगा जब तक एस्लरेशन, अगर एस्लरेशन वेरी कर गया तो ये लगने वाला, बस ये उतने ही स्पैन में लगेगा जिस स्पैन में एस्लरेशन कांस्टेंट था। अरे बात समझ रहे हो? क्या एस्लरेशन का प्रॉपर फीलिंग है? किसी ऑब्जेक्ट का एस्लरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकेंड उसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। क्लैरिटी है? 15 सेकेंड बाद रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी? कितनी बढ़ जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। ये बात का ज्ञान है। अगर एस्लरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या दोनों का मतलब सेम है? अरे है कि नहीं है? है ना? तो ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अरे घटाएगा। तब तक घटाएगा जब तक पलटी, क्या जब भी सवाल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम इस बात को जरूर चेक करेंगे कि गाड़ी पलटी मारेगी कि कितनी देर पर पलटी मारेगी। ये निकालना हमारे लिए कोई भी कठिन बात। मान लीजिए एक कार है, उसकी रफ्तार है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, उसका एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर पे पलटी मारेगी? कितने पर? कितने पर? क्लियर है क्या? 15 के पहले क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे? उसके बाद डिस्टेंस कम, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हो? डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा। घटेगा ना? क्या हमसे डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, कर लेंगे? क्या रास्ते को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, एक x1 और एक तोड़ देंगे? पक्का जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, मतलब सम्मानजनक बात है ना? चलिए ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन हो चाहे रिटार्डिंग मोशन हो, किसी स्थिति में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोई प्रॉब्लम है? डिस्टेंस कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, इस बात की क्लैरिटी है? जब तक पलटी नहीं मारे हैं तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद अलग अलग होंगे ना? पक्का ना? जब भी सवाल में डिस्टेंस पूछेगा, क्या हमको सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे या सेम होंगे, या अगर सवाल में पूछा गया, अगर सवाल में दिया गया टाइम पलटी मारने के बाद वाला समय है तो दोनों अलग अलग, और पलटी मारने के पहले वाला समय है तो दोनों, कोई दिक्कत वाली बात? अगर एक ऑब्जेक्ट को हम आसमान में ऊपर फेंकते हैं तो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u बाई, क्या होता है भाई साहब? 2u बाई जी, 2u बाई, क्लैरिटी है जी? पक्का जी? और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई, क्या फ्री फॉल पे आ जाए? क्या फ्री फॉल में हमको 2 बात याद रखनी है, ऊपर से छोड़ दिए नीचे पहुंचने में समय, √2h बाई, √2h बाई। अरे क्लैरिटी है क्या? पक्का जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी बता सकते हैं बॉटम पॉइंट पे क्या होगा? अंडर रूट। क्या एवरेज वेलोसिटी में किसी कोई प्रॉब्लम है? एवरेज स्पीड में? पक्का? पक्का जी? चलिए बहुत बढ़िया। जाते जाते सुनिए तो, हाँ भाई हाँ, समझ गए, सुनिए तो ध्यान से। ये देखिए, एक रोड था, क्या था भाई साहब? ठीक है, रोड के बगल में खेत था। अरे अरे खेत समझते हैं ना? और इस रोड से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर, ठीक है, यहां बोझा रखा हुआ था, मतलब सामान रखा हुआ था। अरे सामान समझते हैं, बोझा समझते हैं ना? गेहूं बांध के बैठाया जाता है ना, उठाए कि नहीं कभी? चलो बढ़िया है, मतलब हम लोग सेम जनरेशन से आते हैं। फिर खेत देखी हो?
ओ भाई ओ, बस बस बस। अब यहां से सुनो तो, यहां से एक ट्रैक्टर चला, क्या चला? ट्रैक्टर। हाँ, सुनो तो, कितना दूर था? डी डिस्टेंस। कितना दूर था? जब वो सड़क पे चलता है तो उसकी रफ्तार भी होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? जब खेत में उतरता है तो उसकी रफ्तार v/2, सीधे आधी। सीधे। सवाल जानते हो क्या पूछा गया? खेत में वो कहां से उतर जाए कि वो यहां मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स so that tractor reaches point P in minimum time. हम नहीं कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे, कल कराएंगे, ठीक है ना? आराम से मेहनत करिएगा, सोचिएगा। सवाल समझ आया ना? खेत में रफ्तार कितनी हो जा रही है? v/2। बनाइएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, शुरुआत वाले। अरे क्लैरिटी है ना? कल हम लोग पीएचडी करेंगे एसएन वाले पर। क्लैरिटी है? कल हम एसएन वाले खूब सवाल लगाएंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। ठीक, चलो। हाँ, ट्रैक्टर है, बस है, जो मान लो।